नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में अपन आकृति मूलक वर्गीकरण, भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण, इस पर चर्चा कर रहे थे। भाषाओं के आकृति मूलक वर्गीकरण के दो भेद हैं, एक तो अयोगात्मक और दूसरा योगात्मक। अयोगात्मक में चीनी, तिब्बती इत्यादि भाषाएं आती हैं और योगात्मक भाषाओं को अपन देख रहे थे। तो इससे पिछले वाले उस लेक्चर में अपन ने प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषा को देखा था, जिसके दो भेद थे, पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट। आज अपन अश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं को देखेंगे। अश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं में संबंध तत्व अर्थ तत्व से इस प्रकार जुड़ा होता है कि तिल तंडुलवत दोनों ही स्पष्ट रूप से दिखते हैं। हिंदी यद्यपि इस प्रकार की भाषा नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे सुंदरता, सुंदर धन ता। तो यहाँ पर ता ये स्पष्ट रूप से हमको जुड़ा हुआ दिख रहा है। मैंने, मैं, ये जो संबंध तत्व है इससे न अर्थ तत्व जुड़ा हुआ है, लेकिन हमको स्पष्ट दिख रहा है। इसी तरह से करेगा, मैं कर संबंध तत्व अर्थ तत्व है और ए गा ये संबंध तत्व है जो कि हमको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो इन सभी में दोनों तत्व अर्थ तत्व और संबंध तत्व स्पष्ट है और इस स्पष्टता के कारण ही इस प्रकार की भाषाओं की रूप रचना बहुत ही आसान हो जाती है। अश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं को भी कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पूर्व, पहला जो भेद है इसका पूर्व योगात्मक। इन भाषाओं में प्रत्यय के स्थान पर उपसर्ग का प्रयोग होता है। शब्द वाक्य के अंतर्गत बिल्कुल अलग अलग रहते हैं। शब्दों की रूप रचना में संबंध तत्व केवल आरंभ में लगता है, इसी कारण ये पूर्व योगात्मक कही जाती है। अफ्रीका में बांटू भाषाओं में यह विशेषता स्पष्ट रूप से पाई जाती है। उदाहरण के लिए हम एक जुलू भाषा में देखते हैं। उमू ये एक वचन का चिन्ह है, अब ये बहुवचन का चिन्ह है। न्तु आदमी, नग से। तो इनके योग से जो शब्द बनते हैं वो है उमुंतु एक आदमी। यहाँ पर ये जो संबंध तत्व है उमू, ये पूर्व में जुड़ा हुआ है और अर्थ तत्व अंत में है, बाद में है। इसी तरह से अबंतु, ये जो अब संबंध तत्व है ये पूर्व में जुड़ा हुआ है, तू आदमी, तो इसका अर्थ अबंतु का अर्थ है कई आदमी। नग उमंतु आदमी से, नग उमंतु आदमियों से। तो इस तरह से जो भाषाएं हैं जिनमें कि संबंध तत्व पूर्व में जुड़ा हुआ रहता है वो पूर्व योगात्मक भाषाओं के अंतर्गत आता है। दूसरा जो इसका वर्गीकरण है अश्लिष्ट भाषाओं का, वो है मध्य योगात्मक। इनके उदाहरण भारत की तथा हिंद महासागर के द्वीपों से लेकर अफ्रीका के समीप मेडागास्कर आदि द्वीपों तक फैली हुई भाषाओं में मिलते हैं। इनमें प्रायः शब्द दो अक्षरों के होते हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। मध्य योगात्मक संबंध तत्व दोनों अक्षरों के बीच में रखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मुंडा कुल की एक संथाली भाषा में मंजी मुखिया को कहते हैं और प ये बहुवचन का चिन्ह है। तो मपंजी, यहाँ पर मंजी के बीच में प जुड़ गया है और इसका अर्थ हो गया मुखिया लोग बहुवचन में। इसी प्रकार दल, दल का अर्थ है मारना, इससे दपल परस्पर मारना।
अन्य और भी उदाहरण हैं जो कि मैंने आपको PDF में दे रखे हैं। तीसरा जो इस वर्गीकरण है योगात्मक भाषाओं के अंतर्गत अश्लिष्ट का, वो है पूर्वांत योगात्मक। इस श्रेणी की भाषाओं में संबंध तत्व अर्थ तत्व के आगे और पीछे अर्थात पूर्व और अंत में लगाया जाता है, इसलिए इन्हें पूर्वांत योगात्मक भाषाएं कहते हैं। न्यू गिनी की मकोर भाषा में फ का अर्थ है सुनना। ज नफ उ मैं तेरी बात सुनता हूँ। यहाँ पूर्व में ज और अंत में उ जोड़ा गया है। मध्य योगात्मकता तथा पूर्वांत योगात्मकता के उदाहरण कई भाषाओं में साथ साथ ही मिलते हैं, लेकिन पूर्व योगात्मकता के बारे में भी यह सत्य है। इसका जो चौथा भेद है वो है, चौथा जो वर्गीकरण है वो है अंत योगात्मक। इस वर्ग की भाषाओं में संबंध तत्व केवल अंत में जोड़ा जाता है। यूराल, अल्टाइक तथा द्रविड़ परिवार की भाषाएं ऐसी ही है। कुछ उदाहरण हम यहाँ पर दे रहे हैं। जैसे तुर्की में एव का अर्थ होता है घर, एव लेर कई घर, ये लेर बहुवचन का है, और एव लेर इम मेरे घर। तो इस तरह से यहाँ पर जो संबंध तत्व है वो अंत में जोड़ा गया है। कन्नड़ में भी इसी प्रकार है। जैसे सेवक शब्द का बहुवचन में विभिन्न कारकों के रूप में कर्ता कारक में होगा सेवक रू, कर्म में सेवक रन्नु, करण में सेवक रिंद और संप्रदान में सेवक रिंगे आदि। एक पांचवा भेद और है जिसको हम आंशिक योगात्मक कह सकते हैं। योगात्मक शाखा के अश्लिष्ट वर्ग की अंतिम उपशाखा आंशिक योगात्मक भाषाओं की है। इस वर्ग की भाषाएं यथार्थतः योगात्मक और अयोगात्मक वर्ग के बीच में पड़ती हैं। इन भाषाओं में योग और अयोग दोनों के ही चिन्ह मिलते हैं, परंतु ये भाषाएं योगात्मक भाषाओं और उनमें भी अश्लिष्ट भाषाओं से कुछ समानता रखती है, अतः इसको आंशिक योगात्मक नाम दिया गया है। बास्क, हौसा, जापानी एवं न्यूजीलैंड तथा हवाई द्वीप की भाषाएं आंशिक योगात्मक हैं। कुछ भाषाएं सर्व योगात्मक या सर्व प्रत्यय प्रधान भी है, जिनमें आदि, मध्य, अंत 3 प्रकार के योग होते हैं। मलयालम भाषाएं इसी वर्ग की है। तो आज का अपना यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आगे वाले लेक्चर में हम श्लिष्ट भाषाओं के संबंध में चर्चा करेंगे।